तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। मोदी सरकार की तमाम साजिशें नाकाम, भारतीय बोर्ड की धमकियां भी धरी रह गईं। मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में कश्मीर प्रीमियर लीग का मेला सज गया। इफ्तिताही तकरीब में रियासत और पाकिस्तान के तराने, पैराग्लाइडिंग का शानदार मुजाहिरा, सदर आजाद कश्मीर का जल्द श्रीनगर और पूंछ में भी लीग कराने का अज़्म, शायकीन का जोश दीदनी, मासूमा और इसरार के गीतों ने समा बांध लिया। शायकीन का इंतजार खत्म, शुरू चौके छक्कों की बहार। मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में KPL का पहला दंगल, शाहिद आफरीदी की रावलाकोट और शेख मलिक की मीरपुर हॉक्स आमने सामने। 25% शायकीन एक्शन देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद। तरीन ग्रुप के लिए लॉबिंग ऑन चौधरी पर भारी, वजीर आला पंजाब ने तलब करके इस्तीफा तलब कर लिया। जहांगीर तरीन की पार्टी के लिए खिदमत साथ नहीं छोड़ सकता, ऑन चौधरी का मौकिफ। जहांगीर तरीन ने सूरत हाल पर मुशावरत के लिए ग्रुप का इजलास नथिया गली में तलब कर लिया। राजा रियाज ने हुकूमत को पूरे तरीन ग्रुप के इस्तीफों की पेशकश कर दी। राजा रियाज और ऑन चौधरी को इमरान खान के नाम वोट पड़े हैं, अपने बल पर इलेक्शन जीत कर दिखाएं, फैयाज चौहान का चैलेंज। फिरदौस आशिकावान वजीर आला पंजाब से मुलाकात के बाद मुआविन खुसूसी के ओहदे से मुस्ताफी, विफाक में जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। टीम का इंतखाब कप्तान का इख्तियार है, जो जिम्मेदारी मिली पूरी करूंगी। फिरदौस आशिकावान का मौक़िफ़, तरीन ग्रुप को टफ टाइम देने के लिए फयाजुल हसन चौहान को मैदान में उतारने की तैयारी। असद खोखर भी पंजाब काबीना में बतौर वजीर शामिल। वीजे के इशू पर हुकूमती अहदेदारों की छलांगों से साबित हो गया कि नवाज शरीफ आसाब पर सवार है। मरियम नवाज ने हुकूमत को शिकस्त खोड़ा और वालिद को मुल्क का मुस्तकबिल करार दे दिया। हुकूमत ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर भेजा। सियासी पगड़ियां उछालने वाले पाकिस्तान की पगड़ी न उछालें। शहबाज शरीफ का पैगाम, लीगी कायद मुकम्मल इलाज के बगैर वापस नहीं आएंगे। मरियम औरंगजेब ने अपील मुस्तरद होना मामूल करार दे दिया। मियां नवाज शरीफ साहब का वीजा एक्सपायर हुआ और जो कोई भी यूके में मौजूद हो, जब उनका वीजा एक्सपायर होता है तो वो एक्सटेंशन के लिए एक नॉर्मल प्रोसेस। पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, नून लीग का बयानिया बन गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज, प्लेटलेट्स फिर गिर गए। शहबाज गिल का मुस्लिम लीग पर बार बार बयानिया बदलने का इल्जाम। साबिक वजीर आजम को वतन वापस आते ही जेल जाने की पेशगोई। फिरदौस आशिकावान ने बरतानवी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के इनकार को वजीर आजम के मौक़िफ़ की तारीफ करार दे दिया। किसी को यह हक नहीं कि किसी की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाए, बल्कि हमें तो ये तक कहा गया कि तुम किसी के भी नाहक खुदाओं को बुरा ना को नहीं। रहीम यार खान में मंदिर पर हमले के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन यक ज़बान। पाकिस्तानी कौम अक़लियतों के साथ खड़ी है, हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। कौमी असम्बली ने मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर ली। रमेश लाल का पुलिस पर नाअहली का इल्ज़ाम, DPO को तलब करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत और अदलिया ज़ालिमों के खिलाफ खड़ी है। अली मोहम्मद खान ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का यकीन दिला दिया। KP असम्बली में भी मज़म्मती करारदाद की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर पर हमले के मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। नुकसान का खर्चा हर सूरत वसूल करने की हिदायत कर दी। दुनिया भर में मुल्क की बदनामी हुई। पुलिस ने तमाशा देखने के सिवा कुछ नहीं किया। प्रोफेशनल लोग मामलात हल कर चुके होते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, IG और चीफ सेक्रेटरी से एक हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। मंदिर पर हमले के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पंजाब हुकूमत ने मदद शुरू कर दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मजहबी मनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का ऐलान कर दिया। अक़लियतों के दिलों को ठेस पहुँचाने वाला इस सज़ा से नहीं बच सकेंगे। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का पैगाम।
चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का उलमा कराम के हमरा मंदिर रहीम यार खान के मुतासरा मंदिर आमद। अक़लियती बरादरी के रहनुमाओं के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर पसंदों के खिलाफ इत्तेहाद पर जोर। कमिश्नर और RPO का भी मंदिर का दौरा, बहाली की सरगर्मियों का जायजा, हिंदू कम्युनिटी से भी मुलाकात। वजीर आजम का आर्मी चीफ के हमराह पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा, पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा, बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वजीर आजम का बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम और अंदरूनी सिक्योरिटी हिकमत अमली पर इजहार इत्मीनान। वजीर आजम की कोर हेडक्वार्टर में यादगार शुहदा पर हाजिरी और फातिहा खानी। अफगानिस्तान की सूरत हाल मजीद संगीन। अफगान महकमा इत्तलात के डायरेक्टर तालिबान के हाथों कत्ल। ईरानी सरहद से मुत्तसिल सूबे निमरोज के दारुल हुकूमत जर्निश पर भी तालिबान का कब्जा। सूबा जोजान के शहर शब्बरखान में जनरल रशीद दोस्तम के घर को आग लगा दी गई। तालिबान का स्पिन बोल्दक में पाक अफगान सरहद हर किस्म की नकलो हरकत के लिए बंद करने का ऐलान। सूरत हाल पर गौर के लिए सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास जारी। खित्ते में अमन के लिए मुस्तहकम अफगानिस्तान नागुज़ीर। अफगानिस्तान में क़याम अमन की काविशों को सबूताज करने वाले अनासिर पर निगाह रखनी होगी। वज़ीर ख़ारजा का आसियान इलाक़ाई फोरम के 28वें वज़ारती इजलास से खिताब। अफगान मसले के सियासी हल की हिमायत का यादा। OIC के इंसानी हुकूक कमीशन का दौरा आजाद कश्मीर। अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिरीन, कश्मीरी मुहाजिरीन और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अरकान से मुलाकातें शेड्यूल। वफ़द का भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर के दौरे की इजाजत न देने पर इजहार तशवीश। कोरोना की चौथी लहर पर काबू न पाया जा सका। एक ही रोज मजीद 67 मरीज चल बसे। सिंध में सबसे ज्यादा 28 और पंजाब में 19 अमवात। 4745 नए केसेस की तस्दीक हो गई। मस्बत केसेस की शरह 8.1% रही। जो लोग वो शादी ब्याह की समाजी तकारीब आज भी छुप छुप के कर रहे हैं, 100 लोगों 150 लोगों 200 लोग, वो दुरुस्त काम नहीं कर रहे, वो गलत चीज कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ हम सबको बहैसियत मुआशरा उन तमाम चीजों को डिस्करेज करने की जरूरत है। घरों में छुपकर शादियों की तकारीब पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने भी वार्निंग दे दी। लॉकडाउन के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। गुलिस्तान जौहर में मकान सील किए जाने पर तबसरा। फैसल कंटोनमेंट बोर्ड ने भी गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद को नोटिस जारी कर दिए। मुर्तजा वहाब ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची का ओहदा संभाल लिया। KMC बिल्डिंग पहुंचने पर बल्दियाती अफसरान की तरफ से इस्तकबाल। अफसरों से तारुफी मुलाकात कराई गई। बगैर होमवर्क एजेंडा नहीं दे सकता, शहरियों की मदद से मस्बत तब्दीली लाएंगे। मुर्तजा वहाब पुरअज़्म। कराची वालों पर एक बार फिर बिजली गिरा दी गई। जनवरी से जून तक फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में निर्ख ₹3.65 बढ़ गए। अगस्त के बाद हर माह इजाफा वसूल किया जा सकेगा। कराची के सिवा पूरे मुल्क के लिए बिजली 19 पैसे सस्ती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTA को टिकटॉक पर पाबंदी के फैसले पर मुतमईन करने का हुक्म। पाबंदी मसले का हल है तो गूगल और YouTube भी बंद कर दें। 21वीं सदी में लोगों का जरिए मुआश सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों का गलत इस्तेमाल किया गया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। सीक्रेट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से भी 23 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। साबिक वजीर दाखिला सिंध जुल्फिकार मिर्जा के खिलाफ मुकदमे का 6 साल बाद फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बदीन में दुकान पर हमले के केस में 27 मुल्जिमान को बरी कर दिया। ANP रहनुमा के कत्ल पर कोयटा समेत बलोचिस्तान के बड़े शहरों में शटर डाउन हड़ताल। कारोबारी मराकज बंद और सड़कों पर ट्रैफिक भी कम रही। उबैदुल्ला कासी को कुछ लाख से अगवा करके तावान न मिलने पर कत्ल किया गया। जिला खैबर में फायरिंग से शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा के बाद सरकारी एजाज के साथ तदफीन। कलीमुल्ला को टेडी बाजार के करीब मोटरसाइकिल सवारों ने निशाना बनाया।
लाहौर की अदालत ने अगवा के बाद बाजियाब चारों बच्चियों को वालिदैन के साथ भेजने का हुक्म दे दिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सैर के लिए घर से निकली थी। मुलजमान निकाह करवाना चाहते थे। अदालत में बयान कलम बंद करा दिया। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक नहीं हुई। लाहौर के इलाके रायविंड में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू हलाक और एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। गाड़ी में मौजूद खातून को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पाक फिजाइया का तरबियती तैयारा टक के करीब गिरकर तबाह हो गया। दोनों पायलट जहाज से बाहिफाजत उतरने में कामयाब हो गए। आला सतह का बोर्ड वाक़े की तहकीकात करेगा। सयाहों से लूटमार और बेअमनी पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बरहम हो गए। डिप्टी कमिश्नर मलकंड और लोअर दी के डीपीओ को ओहदों से हटा दिया। वजीर आजम का दौरे पेशावर, शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल में ऑपरेशन रूम और इंतहाई निगहदाश्त यूनिट का इफ्तिताह। पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में शिरकत। रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए रकूम की वसूली का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने जुलाई में 30 करोड़ 7 लाख डॉलर जमा करवाए। रकम 1 अरब 87 करोड़ डॉलर तक जा पहुंची। ओलंपिक्स में पाकिस्तान की मेडल जीतने की आखिरी उम्मीद। अरशद नदीम नेजाबाजी के फाइनल में कल किस्मत आजमाएंगे। फाइनल में दुनिया के टॉप 12 एथलीट्स मद्दे मुकाबिल होंगे। अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए तमगा जीतने के लिए पुरज़्म। और हॉलीवुड की एक्शन थ्रिलर फिल्म कॉप शॉप की झलकियां जारी। फिल्म 17 सितंबर को रिलीज होगी।